बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास बेटा, आज हम साब के इलाके करने लगे हैं। पेज 36 37 बेटा देखिएगा। सबसे पहले आप देखें, साबका से मुराद वो अलामत है जो नया लफ्ज़ या नई तरकीब बनाने के लिए किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाई जाए, और लाहका से वो अलामत मुराद है जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाई जाए। मसलन खुद गर्ज़, खुद शनास, खुद पसंद, खुद मुख्तार वगैरह अल्फाज में खुद क्या है? साबका है। इसी तरह ख़तरनाक, दर्दनाक, गमनाक, खौफनाक वगैरह अल्फाज में नाक क्या है? लाहका है। अब नीचे देखें, कुछ साबके हैं। आज हम 10 साबके 10 लाहके कर लेते हैं। साबका देखें, पहला है अन। अन का मतलब क्या है? मैंने साथ साथ मानी लिख दिए ताकि फिर जो उनसे आगे अल्फाज बने आपको उनके मानी समझने में आसानी हो। अन का मतलब होता है नहीं या ना। अनपढ़, अनपढ़ कौन होता है? जिसे ना पढ़ा हो। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो। अनजान, अनगिन, अनथक, अनदेखा, अनकही, अनहोनी। फिर है अहल। अहल का मतलब क्या? वाले। अहले बैत, अहले नज़र, अहले कमाल, अहले कल्म, अहले वतन, अहले इल्म, अहले हदीस। ये बेटा MCQs की फॉर्म में आता है। आपको इतने याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि साबका क्या होता है। वो लामा जो शुरू में लगाई जाती है, और लाका क्या होता है? वो जो बाद में लगाई जाती है। बाकी MCQ के आया होगा आपको, जब पता होगा कि पहला जो लगा हुआ साबका और आखिरी लाका, तो बस आपने टिक कर देना, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर है बा। बा का मतलब होता है के साथ या वाला। बा अदब, बा खुदा, बा वफा, बा वकार, बा कमाल, बा कायदा, बा ज़ाब्ता, बा वसूल। बद, बुरा। बद चलन, बद नसीब, बद शक्ल, बद मिजाज, बद अखलाक, बद अस्ल, बद बख्त। बर क्या है? हफ्ते, हरफे रब्त है। बरआमद, बरआमदा, बर्बाद, बरपा, बरतर, बरहक, बरखास, बरतरफ, बरअक्स। बिला। बिला का मतलब होता है बग़ैर। बिला इम्तियाज़, बिला नागा, बिला कीमत, बिला इजाज़त, बिला इरादा, बिला तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ हो क्या होता है? बनावट। बिला तामुल, बग़ैर सोचे समझे। बुलंद, बुलंद किरदार, बुलंद नज़र, बुलंद हिम्मत, बुलंद इक़बाल, बुलंद फ़ितरत, बुलंद परवाज़, बुलंद आवाज़। बिन, बिन का मतलब होता है बग़ैर। बिला और बिन दोनों का क्या मतलब है? बग़ैर। बिन बुलाया, बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन दामो, बिन रोए। बे का मतलब होता है नहीं या बग़ैर। बेअदब, बेइल्म, बेअक़्ल, बेखबर, बेनसीब, बेमिसाल, बेपरवाह, बेकार। परदेस, पराया, परचून, जहाँ पे सौदा सफ़ लेकर आते हैं। मुतफ़र्रिक़ सौदा जहाँ लाते हैं, मुख्तलिफ होते हैं ना, दाल चावल वगैरह। परछाएँ, परदादा, परछाई, परदादा, परनाना, पड़ताल। पड़ताल क्या होता है? जांच पड़ताल करना। पुरसाल, आला। अब आप एक नज़र लाहकों की भी तरफ भी आ जाएं बेटा। अब ये लाके देखिए कि मैंने मानी साथ लिख दी है ताकि आसानी रहे। अंदेश, अंदेश का मतलब होता है उभारना। खैर अंदेश, बद अंदेश, मसलहत अंदेश, दूर अंदेश, गलत अंदेश, आक़िबत अंदेश। अंदेश का मतलब क्या है? फ़िक्रमंद। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एरो दिया हुआ ऊपर है फ़िक्रमंद, और अंगेज़ का एरो दिया हुआ, इसका क्या मतलब है? उभारना। नफ़रत अंगेज़, हैरत अंगेज़, इबरत अंगेज़, दर्द अंगेज़, फ़िक्र अंगेज़, ताज्जुब अंगेज़, हल अंगेज़।